गाइस लॉकडाउन 2 वीक्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अब हमें 17 मई तक लॉकडाउन में रहना होगा। सो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। दो साइड्स होते हैं हर चीज के। पॉजिटिव साइड तो हमें पता है ये कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हमने ये लॉकडाउन लगाया और काफी हद तक हम इसमें कामयाब हैं। पर इसका नेगेटिव साइड क्या है ये हमें कोई बता नहीं रहा है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को नेगेटिव साइड लॉकडाउन का। चलिए जानते हैं नेगेटिव साइड्स ऑफ लॉकडाउन। सो लॉकडाउन क्या है? व्हाट इज लॉकडाउन? कई लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू को सेम समझने लगते हैं, जैसा कि नहीं है। लॉकडाउन एक अलग चीज है, कर्फ्यू एक अलग चीज है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कर्फ्यू में क्या होता है ना कि आप पे टोटली बैन होता है, यानी कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप निकलते हैं तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है पुलिस, यहाँ तक कि आपको जेल में डाल सकती है। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे अपील करती है कि आप घर में रहिए किसी सर्टेन रीजन की वजह से, जिससे आप सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। कर्फ्यू के टाइम ज्यादातर कम्युनल वाले के टाइम कर्फ्यू लगता है, जिससे लोगों के मन में डर होता है। पर लॉकडाउन में क्या होता है कि लोग घर से बाहर निकलते भी हैं किसी बहाना को बनाकर, तो पुलिस उन्हें माफ कर देती है या फिर छोड़ देती है, जिससे लोग इसलिए ले रहे हैं। इसलिए लोग समझते हैं कि या तो वो डर ही जा रहे हैं पूरा कि ये कर्फ्यू, या तो वो नहीं डर रहे हैं कि लॉकडाउन में क्या जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। सो मैं होप करता हूँ कि आपको लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच का कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। दोनों एक अलग चीज है, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि लॉकडाउन है यानी कि आप घर से बाहर आराम से जाइए, ये भी नहीं है इसका मतलब। तो अपने घर में रहिए, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं तो जाने अनजाने में खुद की और खुद की फैमिली की जान को आप जोखिम में डाल रहे हैं। जो घर में रहिए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अभी के टाइम पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वो लोग अपने घर से हट के अपनी फैमिली को छोड़ करके आपके फैमिली को बचाने के लिए बाहर निकले हुए हैं, ड्यूटी पर हैं। जरा आप समझिए, वो अपने घर से निकल रहे हैं आपको घर में रोकने के लिए। इसके पीछे कुछ रीजन है। जैसा कि हमने देखा कि उनकी भी फैमिली है, तो उन्हें भी तो डर होगा कोरोना का, पर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री के लिए बाहर निकल रहे हैं और हमारा प्रोटेक्शन का ध्यान रख रहे हैं। देखिए हम इंडियंस का क्या कहना है, हम तो हेवन में भी जाएंगे तो हेल में झांकेंगे कि भाई हो क्या रहा है बगल में। ऐसा ही केस पूरी कंट्रीज से सामने आ रहा है, जहां लोग फालतू को घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ रहा है। देखिए आप वीडियो जहां पे पुलिस कैसे मार रही है कुछ लोगों को। अब तक पुलिस समझाइश दे रही थी, लेकिन अब फालतू घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। कई लोग दवा के बहाने बनाकर घूम रहे थे, उन्हें सबक सिखाकर पुलिस ने घर वापस रवाना किया। पुलिस मारते मारते थक गई तो उन्होंने माला पहनाना शुरू कर दिया। जी हाँ गाइस, कुछ ऐसा ही देखने को मिला पटना से, जहां पुलिस ने माला पहनाना शुरू कर दिया जो लोग फालतू को घर से बाहर निकले थे। देखिए ये वीडियो। तस्वीर पटना की है। लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुलिस कुछ इस तरह पेश आई। पकड़े गए लोगों को पुलिस से लाठी डंडे की जगह माला मिली। कर्नाटका की पुलिस ने तो हद ही कर दिया। वो लोग अवेयरनेस फैलाने के नाम पर कुछ लोगों को, जो लोग बाहर निकल रहे थे, उन्हें उसी एम्बुलेंस में डालना शुरू कर दिया जिस एम्बुलेंस में कोरोना पेशेंट आए या गए थे या ट्रैवल किए थे। देखिए ये बीपी न्यूज वाली रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया। इस वीडियो में लोगों के अंदर कोरोना संक्रमण का डर पैदा करने की कोशिश की गई है। नाट्य रूपांतरण है। आप देखिए इस तरीके से लोगों को पकड़कर एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा। इसके बावजूद कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, वो अब भी घर से बाहर निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्हें कर्फ्यू जैसी सिचुएशन में रहना ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो लॉकडाउन को इजी ले रहे हैं, इजीली उन्हें हैंडल कर रहे हैं, जो कि काफी गलत है। और मुझे लगता है उन्हें कर्फ्यू जैसी सिचुएशन में डालना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। गरीब की कौन सुनता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 40 दिनों से वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। जो बचाए हुए पैसे थे उन्होंने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद क्या करें, उनके पास कुछ नहीं है। लैंडलॉर्ड्स यानी मकान मालिक उन्हें घर से निकाल दे रहे हैं, वो बेघर हो चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं। अब जरा आप सोचिए, इनके पास खाना नहीं है, कुछ कमाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, घर भी नहीं है, एक छत भी नहीं है, तो अब वो करें तो करें क्या। जिनके पास रिक्शा वगैरह था वो निकल रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं है कि वो अपने घर पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एवरेज उन्हें 600 to 900 किलोमीटर तक ट्रैवल करना है। जिनके पास रिक्शा था वो
बहुत सारे लोग, कई करोड़ों लोग अभी भी बचे हुए हैं जो लेबरर्स हैं। दिल्ली में, मुंबई में काफी लोग फंसे हुए हैं, उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, जिससे वो काफी ज्यादा। ये लोग जो हैं, हम जिनसे बात कर रहे हैं, ये बरेली जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। और हम जहां खड़े हैं, बरेली यहाँ से शायद 250 किलोमीटर दूर है। और अगर हम गूगल मैप पे देखें तो हमें शायद बताता है कि 4 दिन लग सकते हैं पैदल पहुंचने में। सर, आपका नाम? रजनीश कुमार राजपूत। और आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? बरेली पैदल जा रहे हैं हम। पैदल? और मैं अभी मैप पे देख रही थी कि 4 दिन लग सकते हैं। आराम से 3-4 दिन तो लगे ही जाएंगे, जब सरकार नहीं व्यवस्था करेगी तो मरेंगे। इसी की वजह से कई लोग दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड के पास हजारों के तादाद में जमा हो गए, इसलिए क्योंकि उन्हें ये बताया गया था कि बस से उन्हें उनके घर तक ले जाया जाएगा। पर बस इतने और हैं वो इतने, तो कैसे भाई आखिर कैसे जाएंगे? ये उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसी के साथ ऐसे ही कुछ केस हमें देखने को मिला मुंबई से, जहां पे काफी हजारों लोग जमा हो गए और उन्हें भी कुछ इसी टाइप की अफवाह सुनने को मिला था कि उन्हें घर तक छोड़ा जाएगा, जिसके लिए रेलवे चलाई जाएगी, ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन वहां भी ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं था। आप सोचिएगा, अगर उनमें से एक भी कोई लेबर कोरोना पॉजिटिव होता तो क्या होता, आज हमारी कंट्री का कितना बुरा हाल हो सकता था। लेकिन इनकी बात भी समझने लायक है, क्योंकि उनके घर के जाए तो जाए, उनके पास पैसा है ही नहीं। अगर वो जाना चाहते हैं तो फिर जाए कैसे? उनके पास कोई मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। पर अब गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है और एक ट्रेन 1 मई को, यानी कि लेबर्स डे के दिन चलाई गई, जहां हैदराबाद से झारखंड तक, जिसमें कई लेबर्स गए। वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखा ही गया। ट्रेन चलाई गई और ऐसे 6 ट्रेन और कोई रिस्पेक्टिव जगह से चलानी जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है लेबर्स के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही लेबर्स का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उनकी बात भी सुनने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन घर तक पहुंचा देना ही एक सेटिस्फाइंग बात नहीं है। उन्हें खाने के लिए कैसे मिलेगा, इसके लिए भी एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का, जिससे वो तो वहां से लॉन्च कर दे रहे हैं। अगर वो 1 रुपया वहां से दे रहे हैं, जहाँ 20 पैसा पहुंचता है, इसे भी उन्हें समझना पड़ेगा कि बीच में जो लोग हैं, मिडिल मैन जो है, वो कितना पैसा, कितना रिश्वत ले रहे हैं, कितने करप्टेड हैं वो लोग। तो इसे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, क्योंकि गरीब की कौन सुनता है। इकोनॉमी को तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है और काफी ज्यादा पड़ चुका है। अभी तक इंडिया में 7 से 8 लाख रुपीस का 8 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हो चुका है और काफी नुकसान होने वाला है। इंडिया की जीडीपी गिर चुकी है, हम सब जानते हैं। हर दिन 7,000 लोग भूखे मर रहे हैं, हंगर से मर रहे हैं। करीब 136 मिलियन जॉब्स खतरे में हैं, उनकी जॉब्स जा सकती है। कई लाखों लोगों की जॉब्स जा चुकी है, वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ दिखाने वाला हूं, जिस देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि इकोनॉमी की कितनी बुरी हालत हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ ग्रोसरीज और फार्मेसी का। इसमें आप देखिए, इसका कंडीशन काफी खराब है। यहाँ जो रेशियो है वो बुरी तरीके से गिर चुका है, -80% 29 मई तक पहुंच चुका है जो रेशियो है। इसके बाद रिक्रिएशन एक्टिविटीज का ग्राफ देखिए, बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब सेम चीज है उसमें भी। 29 मई तक बिल्कुल ग्राफ गिर चुका है, -80% पे है। उसके बाद नेशनल पार्क्स और जो एडवेंचर से रिलेटेड जगह थे, जू वगैरह, वाटर पार्क्स वगैरह, वहां का ग्राफ देखिए, वहां का भी बिल्कुल गिर चुका है। यहाँ से अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती थी, बंद है सब, -80% पे है, खत्म। इसके बाद वर्कशॉप्स का ग्राफ देखिए, इसमें भी सेम कंडीशन है, कोई दुकान नहीं खुल रही है, ना कपड़े की दुकान खुल रही है, ना जूते की दुकान खुल रही है, ना मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं, उनकी दुकान नहीं खुल रही, जिसकी वजह से इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सोचती है कि इसका उतना वैल्यू नहीं है। आपको इसके बाद मैं ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन होगी कैसे, सब तो लॉकडाउन में, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का ग्राफ बिल्कुल गिर चुका है। जो रेवेन्यू क्रिएट होती थी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, वो भी अब नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कई लोगों का घर भी नहीं चल पा रहा है। यहाँ जो ऑटो चलाते थे, जो रिक्शा चलाते थे, वो चीज को आप देखिए, आप बस को मत ध्यान दीजिए, आप
रेलवेज को ध्यान मत दीजिए, ऑटो और रिक्शा वाले को ध्यान दीजिए। उनका भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा है, वो भी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो ये 4-5 ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया, इससे आप थोड़ा समझिए कि कितना बुरा हालत हो गया है इंडिया का और कितना बुरा हालत होने वाला है इंडिया का। ये सिर्फ इंडिया का सिचुएशन नहीं है, पूरे वर्ल्ड का यही सिचुएशन है। बड़ी खबर यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस दौरान सिर्फ 1.9% की रफ्तार से बढ़ेगी। ये बात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कही है। इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलने के लिए कई साल लग सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, हमें कई साल लग सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और किसी ने सही कहा है, इकोनॉमी डजंट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ योर लाइफ। तो सही है, कुछ नहीं, सह लें, थोड़ा ही दिन की बात है। लॉस ऑफ इकोनॉमी डजंट मैटर्स। निष्कर्ष क्या है इस वीडियो का? काफी सिंपल है, आप समझिए। हमें करना क्या है? लॉकडाउन है, फॉलो करना है। इसलिए क्योंकि ये लॉकडाउन हमारे ही लिए है। हमें पुलिस की, हेल्थ वर्कर्स की या फिर किसी भी लोगों की जो हमारी इस टाइम पे मदद कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना है, ना ही उन्हें मारना है या फिर कुछ भी करना है उनके साथ। हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना है। इकोनॉमी गिर रही है तो पूरे वर्ल्ड की गिर रही है, ये हमें समझना होगा। और फिर ये बात मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि आप ये इंश्योर कीजिए कि कोई भूखा न सोए। पर आप कैसे इंश्योर कीजिएगा? क्योंकि हर दिन 7,000 लोग भूखे मर रहे हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। सो यही था कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो और इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।